हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश पलेटियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनकी एनर्जीज क्या थी। चैनल पर हैं तो डेफिनेटली प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और मेरा सेकंड चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, रही हैं कल रात में, क्या रही हैं ये देखते हैं हम। चलिए ओके। यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? इंटीग्रेशन, अबंडेंस, मैच्योरिटी, पॉसिबिलिटीज, चेंज, लवर्स, टर्निंग इन इंटेंसिटी, स्लोइंग डाउन, रिसेप्टिविटी एंड लास्ट पे है एग्जॉशन। कल रात क्या चल रहा था इस पर्सन के दिमाग में? वही वही चल रहा था। इंटीग्रेशन की एनर्जी आ गई, पहली ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी आ गई। यहाँ पर ये यिन और यांग का सिंबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पर एनर्जी दिखा रही है डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की। आपके जो पर्सन है वो कुछ ऐसा सोच रहे थे कल आपके जो पर्सन है कल रात में कुछ ऐसा सोच रहे थे कि अबंडेंस अगर इस पर्सन को सबसे ज़्यादा फील होती है कहीं पर तो आप हो। ठीक है, कंप्लीट इस पर्सन को आपके साथ फील होता है, होल इस पर्सन को आपके साथ फील होता है। जैसे लगता है कि सारे सुख इस पर्सन को मिल गए हैं आपके साथ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है आपका, ठीक है, तो वो कहीं पर भी जाए वो अपने आप को अधूरा ही महसूस करता है। भले वो कितना भी इनर वर्क कर ले, अपने आप में होल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके अंदर से सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन हाँ, हो सकता है उसकी बाहर से रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए। जब आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर लेते हो तो आपकी बाहर से रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है कि बाहर से आकर आपको कोई लव दे, आप सेल्फ लव में डूब जाते हो और आप अपने आप में होल कंप्लीट महसूस करने लगते हो, डिवाइन से यूनियन में आ जाते हो। ठीक है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको चाहते नहीं हो अपनी लाइफ में, या फिर आप उसको भुला देते हो, या फिर उसके होने ना होने से आपको कोई फर्क पड़ना बंद हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर कोई चीज़ आपकी है, अगर कोई इंसान आपके लिए बना है या आपका है, तो आप अपने अंदर इनर वर्क करके अपने लिए धैर्य बना सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, लेकिन आप एकदम उसको भुला नहीं सकते। तो आपके जो पर्सन है ना, वो कितना भी कोशिश करें पैसे में, चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूँढने की, लोगों में अपनी खुशियाँ ढूँढने की, बहुत ज़्यादा मनी कमाने की। लोगों को लगता है पैसा मैं बहुत कमा लूँगा तो मैं मुझे बहुत खुशी मिल जाएगी। उससे अहंकार बढ़ जाएगा, ईगो बढ़ जाएगा आपका। 4 लोग आपको आपको बहुत सराहेंगे, आपके पैसे को लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे, तो उससे आपका ईगो सेल्फ बहुत खुश होगा, ईगो बहुत बढ़ जाएगा, मज़ा आएगा आपको। लेकिन हायर सेल्फ खुश नहीं होगा। हायर सेल्फ को तो जो चीज़ चाहिए थी वो उसको मिली ही नहीं। ठीक है, वो तो अपनी उसी तलाश में है जो चीज़ उसे चाहिए थी। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा, अगर आप जैसे मान लीजिए जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होगा बहुत पैसा कमाने के बारे में सोचेगा, अगर स्पिरिचुअल व्यक्ति होगा तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने के बारे में सोचेगा, हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के बारे में सोचेगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सामने वाले को पूरी तरीके से भूल जाएगा या भुला देगा, या फिर उसे ये नहीं है कि अब मुझे ये इंसान कभी ना मिले। ठीक है, ऐसा नहीं हो पाता है। अगर आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है तो आपकी हमेशा ख्वाहिश रहेगी कि वो आपको मिले। ठीक है, वो आपको मिले, आपकी ख्वाहिश रहेगी। अब
उस ख्वाहिश को कंट्रोल करना भले ही आपको आ जाए, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की कल रात में एनर्जी, क्योंकि ये बहुत अबंडेंस, पैसा, इन सब चीज़ों में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, ताकि इनका ये वाला जो दुख है ना, ये वाली जो पीड़ा है वो कम हो सके, ठीक है। इंसान भागने की कोशिश करता है, इंसान सोचता है कि मैं कैसे तो मूव ऑन करूँ। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, मूव ऑन करने का मतलब कि आप इतने ज़्यादा उसके ऊपर हावी क्यों हो रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इंसान अपने रास्ते खोजता है अलग-अलग, ठीक है। कोई इनर वर्क करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक एनर्जी को अ, मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, या फिर और ज़्यादा पैसा, मनी, इनका दिमाग इसी में चलने लगता है। लेकिन फिर भी वो चीज़ को कोई भर नहीं सकता, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अगर आप रियल डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, तो आपको हमेशा एक ख्वाहिश रहेगी कि आपका पर्सन आपका ही रहे, आपके साथ रहे। ये ख्वाहिश आपकी नहीं मरती, आप चाहे जितना इनर वर्क कर लो, ख्वाहिश नहीं मरेगी। हाँ, ये है कि आपको बैलेंस करना आ जाएगा, हाँ, ये है कि आपको उसके बिना रहना आ जाएगा, हाँ, ये है कि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपकी ख्वाहिश नहीं मरेगी कभी, ठीक है। दूसरी एनर्जी है मैच्योरिटी एंड पॉसिबिलिटी। सो आपके जो पर्सन है, आप काफ़ी ज़्यादा कल रात में आपको मैच्योर देख रहे थे, यानी कि आपके अंदर मैच्योरिटी इस पर्सन को आ गई। ये पर्सन ऐसा सोच रहे थे कि अब जो मैच्योरिटी आपके अंदर आई है ना, अगर ये मैच्योरिटी पहले आ गई होती तो कितना अच्छा होता, ठीक है। अभी जो मैच्योरिटी आपके पर्सन अब देख रहे हैं आपके अंदर, अगर वो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि ये मैच्योरिटी आपको पहले आ गई होती तो कितना अच्छा होता, कितनी खुशनुमा लाइफ होती। अब आप मैच्योर हुए हैं, जाके पहले ही हो जाते इतना मैच्योर। और सेम चीज़ ना ये पर्सन अपने लिए भी सोच रहे हैं कि अब जैसे मैं उसे समझता हूँ, ठीक है, जैसे मैं उसे समझती हूँ, जैसे मैं उसे हैंडल कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, या फिर उसकी कहीं बिना कहीं बात को समझ पाता हूँ, ईगो छोड़ पाता हूँ, गुस्सा छोड़ पाता हूँ या छोड़ पाती हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैच्योरिटी अब मेरे अंदर आ गई है, मुझे पहले आ गई होती तो कितना अच्छा होता। जैसे मतलब अक्सर आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अब क्या करें, उस समय पर ध्यान नहीं आया, अगर उस समय ध्यान आ जाता तो इतनी बड़ी गलती नहीं होती, ऐसा करते ही नहीं। उस वक़्त ध्यान नहीं आया, अगर ऐसा ध्यान आ जाता तो ऐसा करते ही नहीं। उसी तरीके से आपका पर्सन बोलने की कोशिश कर रहा है कि इतनी मैच्योरिटी जो आज अपने अंदर और आपके अंदर देखने को मिल रही है, ये मैच्योरिटी पहले आ गई होती तो इतना कांड ही ना होता, ठीक है? इतनी प्रॉब्लम ही क्रिएट ना होती। आज सब कुछ बहुत बेस्ट होता, सब कुछ बहुत बेहतरीन होता, सब कुछ बहुत बढ़िया होता, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती, ज़िंदगी बहुत अच्छे से तरीके से चल रही होती। लेकिन जो अब समझ में आ रहा है, ठीक है, वो अब पहले समझ में नहीं आया। तो वही है ना, यूनिवर्स कहता है कि खोने के बाद आपको कद्र समझ में आती है, या खोने के बाद आपको समझ में आता है कि आपने क्या खो दिया। उसके पहले तक तो आपको सब हरा-हरा लगता है कि अरे! कोई दिक्कत नहीं, एक नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही। ये जो एनर्जी होती है ना, इससे आपके पार्टनर वापस बाहर आए हैं, ठीक है, मैच्योरिटी आई है इस व्यक्ति के अंदर, राइट? इसके बाद है चेंज एंड लवर्स। आपके जो पर्सन हैं, ये पर्सन ये देख रहे हैं कि आप जब से इस पर्सन की लाइफ के अंदर आए हो, इन्होंने अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस देखे हैं। मतलब जब से आप आए हो और अभी तक इस पर्सन के अंदर इतने चेंजेस आ चुके हैं कि इस पर्सन ने खुद अपने अंदर इतने चेंजेस इमेजिन नहीं किए थे कभी लाइफ के अंदर, कि मेरे अंदर भी इतने सारे चेंजेस आएंगे, मैं भी कभी इतना ज़्यादा बदल जाऊंगा या बदल जाऊंगी। बहुत सारे चेंजेस, मैंने कहा ना, ये पर्सन अपने अंदर भी बहुत मैच्योरिटी देख रहे हैं, और ये भी देखते हैं कि इतनी मैच्योरिटी जो आज आ गई, ये पास्ट में आ जाती तो आज इतनी प्रॉब्लम क्रिएट ना होती, या इतना प्रॉब्लम ना सहना पड़ता, या फिर इतनी प्रॉब्लम्स आती ही नहीं। और इतना ज़्यादा जो बदलाव इस पर्सन के अंदर आया, उसका एकमात्र कारण आप हो। दुनिया कुछ भी बोलते रहे, ये कारण है, वो कारण है, इतना बदल गया, इतना बदल गया, लेकिन इस पर्सन को जो बदलने का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, वो आप। इसलिए कहते हैं ना कि डिवाइन काउंटर पार्ट 360 डिग्री चेंज करते हैं, मतलब आपको पूरे तरीके से चेंज कर देते हैं। आपको, आप जो थे, आपको पूरा उससे पूरा विपरीत बदल देते हैं वो, आपको आपका ही बेस्ट वर्जन बना देते हैं। इस वजह से डिवाइन काउंटर पार्ट्स एक दूसरे को चैलेंज लगते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि ये इंसान मुझे नहीं समझ रहा है, ये इंसान मुझे नहीं समझ रहा, जबकि उनका काम होता है आपको आप बनाना, आपको आपका रियल बनाना, रियल व्यक्तित्व बनाना आपका, ठीक है। इस वजह से उनके अंदर इस तरह की एनर्जी होती है कि ब्लैक एंड वाइट, एक थोड़ा डार्क, एक थोड़ा लाइट, ठीक है। एक थोड़ा सा अपने बारे में सोचने वाला सेल्फिश, एक ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने वाला, और दोनों एक दूसरे को मिरर करके समझाते हैं कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना आना चाहिए। ना ही एक्स्ट्रा देनी है, ना ही बहुत अपने बारे में बहुत ज़्यादा ओवर सोचना है, ना ही बहुत ज़्यादा सेल्फिश होना है, ना ही बहुत ज़्यादा ओवर गिवर होना है कि बहुत ही दिए जा रहे हो, ठीक है।
तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी है, ठीक है। सो बदलाव की एनर्जी जो इस पर्सन को अपने अंदर फील होती है, उसका एकमात्र कारण ये पर्सन आपको मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टर्निंग एन की है, टर्निंग इनकी एनर्जी और इंटेंसिटी की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं इस पर्सन की जितना आप मेडिटेट, जितना आप इना वर्क करते जा रहे हो, उस पर्सन की इंटेंसिटी आपके प्रति बढ़ती जा रही है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, देखो भाई, बहुत सारे लोग रीडिंग सुनते हैं और रीडिंग सुनने के बाद उनकी चीज़ें उन्हें समझ में आती हैं, ठीक है। सुनने के बाद उनके अंदर हीलिंग होती है, उन्हें काफ़ी कुछ नॉलेज मिलती है, काफ़ी कुछ उन्हें समझ में आता है, उनका मन शांत होता है। बट एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी वो ये कि ये सारी चीज़ें आपके सुनने से और आपके करने से, दोनों बातों में बहुत अंतर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे खाने को देखने से और खाने को खाने में, दोनों में अंतर है। खाना सिर्फ देखने से आपका मन भरेगा, दोबारा सुनिए, खाना सिर्फ देखने से आपका मन भरेगा, खाना खाने से आपका पेट भरेगा। उसी तरीके से रीडिंग देखने से आपकी मन की हीलिंग हो जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी के ब्लॉकेजेस हटेंगे काम करने से, ठीक है, उसमें दी हुई गाइडेंस को फॉलो करने से। तो बहुत सारे लोगों को यूनिवर्स 1-1, 2-2 साल पहले रीडिंग पर लेकर आए, ये दिखाने के लिए कि भाई अपने अंदर चेंजेस कर लो, अपने अंदर हीलिंग कर लो, जो आपका कनेक्शन है वो आपको ही मिल जाए, आपका ही बन जाए, ठीक है, आपको ही उससे आप ही की मैरिज हो जाए। लेकिन इंसान क्या करता है, रीडिंग देखता है साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल, 2-2 साल, लेकिन चेंजेस नहीं करता, ठीक है। चेंजेस करने का मतलब कि अपने लेसन्स लर्न नहीं करता। जितनी बार भी पार्टनर आएगा वो सेम तरीके से बिहेव करता है। तो ऐसे में होता क्या है पता है आपको, आपको यूनिवर्स चांस दे रहा होता है कि आप अपने लेसन्स को लर्न कर लें, तो आपके न्यू डोर्स ओपन हो जाएँ। लेकिन ऐसा ना करने की वजह से फिर आपके जो पार्टनर हैं, फिर वो आपको तीखे तरीके से लेसन लर्न कराते हैं, ठीक है। तो हार्ट चक्र की अवेकनिंग होती है उसके बाद। इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हार्ट चक्र की जो हीलिंग है ना, वो खुद से ही कर लें, ठीक है। आपका पर्सन आपको ट्रिगर ना करे। हार्ट चक्र की हीलिंग का मतलब होता है कि हार्ट चक्र तब हील होता है आपका, मतलब तब हील होता है जब इसमें पड़े हुए ब्लॉकेजेस हटते हैं, जैसे जेलसी, इनसिक्योरिटी, ये मेरा है, ये उसका है, ये अपना है, ये तेरा, ये मेरा, ठीक है। ये जो एनर्जी होती है ना, हार्ट चक्र से आ रही होती है। तो जब हार्ट चक्र हील करना होता है यूनिवर्स को, इसी वजह से आपको थर्ड पार्टी का ट्रिगर दिया जाता है, अगर आप रियल डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं तो, ठीक है। तब जाकर आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग होती है। सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रिगर जो आपके लिए होता है वो होता है थर्ड पार्टी का। इस वजह से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हीलिंग करें। बाकी आपको सुनना है, आपकी मर्जी है, कोई आपके लिए ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। फिर आप बाद में मेरे पास आते हो ना, तो पूछते हो कि आपने बोला था दी वो वापस आ जाएगा, आ गया वापस, लेकिन फिर चला गया ठीक है। तो वो चला जाएगा क्योंकि आप अपने लेसन्स को लर्न नहीं कर रहे हो, आपने अपने काम किए ही नहीं पूरे, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई परमानेंट उठाकर उसको नहीं रख सकता, खुद यूनिवर्स नहीं रखेगा, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है वो कि आपके पर्सन के साथ, मतलब ये टर्निंग इन और इंटेंसिटी, जितना आप अपने अंदर हीलिंग करते जा रहे हो, इनर वर्क करते जा रहे हो, उतना जो है वो आपके पर्सन की इंटेंसिटी आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा स्लोइंग डाउन और रिसेप्टिविटी की भी एनर्जी है। आपके पर्सन एक चीज़ जो कल रात में सोच रहे थे वो ये कि आपके साथ जो है वो इस पर्सन की मतलब एनर्जी कुछ ऐसी मैच करती है कि जैसे इस पर्सन को लगता है कि बहुत, मतलब कहीं से जैसे किसी ने प्यार की जो है, लव की जो है वो बारिश कर दी हो, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। मतलब आपके साथ ये हर तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, हर तरीके से आपकी बात मान लेते हैं। आपको बहुत ईज़िली ये पर्सन आपकी हर चीज़ को समझ जाते हैं। क्यों इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है किसी और को समझने में या किसी और को हैंडल करने में। आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें आराम से हो जाती हैं, ऐसा ये पर्सन फ़ील करते हैं। और लोगों के साथ ये सारी चीज़ें आराम से नहीं होती और ना ही इनका मन करता है आराम से करने का। उनके साथ तो ये तीखा तीखा वो जो कहते हैं ना, तीखा तीर, वही चलाते हैं। उनके साथ झगड़ा करना, उनके साथ लड़ना, झगड़ कर, तीखे बोल कर, उनके साथ ये पर्सन ऐसी ही चीज़ों को सॉल्व करते हैं, मैटर इस तरीके से ही चलाते हैं। आपके साथ ये जो प्यार से बात करके मैटर सॉल्व कर लेते हैं, मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है इस पर्सन का, और किसी के साथ उनको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ऐसे ही सॉल्व होती हैं कि गुस्से से, चिल्लाकर, ठीक है, रुलाकर, धमकी देकर, ठीक है। आपके साथ ही इस पर्सन को ऐसा लगता है कि प्यार से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। ये पर्सन की कल रात में ये एनर्जी भी थी। टैरो से देखते हैं 2-3 कार्ड्स, फिर करेंगे आपकी रीडिंग को ख़त्म। और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, देखते हैं हम।
इस पर्सन को कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है कि अब इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी, इनकी लाइफ़ के अंदर इनकी स्टेबिलिटी में बहुत ज़बरदस्त टावर आया हुआ है। जो चीज़ इस पर्सन ने स्टेबल मान कर रखी थी अपनी लाइफ़ में कि अब सब कुछ स्टेबल हो गया है, अब ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी, उस पे यूनिवर्स ने टावर दिया हुआ है, ठीक है? जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि अब कैसे नई शुरुआत हो, अब कैसे खुशियाँ पूरी हों, ठीक है? टावर तो आया हुआ है, चलिए एक बार देख लेते हैं टावर कहाँ पर आया है। प्लीज़ एंजल्स टावर को क्लैरिफ़ाई कीजिए। टावर ना थर्ड पार्टी में ही आया हुआ है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आज उन्हें चूज़ करने का, ठीक है? और ये पर्सन आपके पास बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, आपके आपके पास ये बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं सकते, उसका रीज़न ये है, ठीक है? ये आ नहीं सकते, उसका रीज़न ये है। और यहाँ पर इस पर्सन को यही फ़ील होता है कि इनकी सारी खुशियाँ तो वैसे ही अधूरी रह गई। अब जो चीज़ इस पर्सन को स्टेबिलिटी लग रही थी लाइक थर्ड पार्टी, वो भी इस पर्सन की लाइफ़ में इनको स्टेबिलिटी से नहीं नमा मतलब स्टेबिलिटी उसके साथ भी अब इस पर्सन को फ़ील नहीं होती है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि सारी खुशियों पे गिर गया तूफान पानी, ठीक है? ये एनर्जी निकल कर आ रही है। आपसे कितना रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।